नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम अकल्ट। आज हम वर्क सीरीज़ की वीडियो को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और हम समझेंगे कि एक डॉक्टर बनने के लिए ऐसे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन हैं जो ज़रूरी होंगे, जो मेक श्योर करेंगे कि आप मेडिकल प्रोफेशन इसको आप सिलेक्ट कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ इसके अंदर। एक मेडिकल प्रोफेशनल बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो होते हैं हाउसेस एंड प्लैनेट्स। यहाँ पर अब कौन से हाउस की यहाँ पर बात होगी? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फिफ्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जो बिना एजुकेशन के पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एक गुड अच्छे दर्जे का अगर आपको हाई लेवल डॉक्टर बनना है तो एक प्रॉपर एजुकेशन, एक गुड लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी आ जाती है। तो फिफ्थ हाउस का यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये एजुकेशन आपके वर्क में कन्वर्ट हो तो यहाँ पर फिफ्थ और टेंथ का कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस लॉर्ड का, टेंथ हाउस और टेंथ हाउस लॉर्ड का यहाँ पर कनेक्शन होना, पोजीशन हो जाए, एस्पेक्ट हो जाए, कंजंक्शन हो जाए, वो होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिक्स्थ हाउस यहाँ पर होता है हाउसेस ऑफ डिसीज़ेस, और जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स का माना जाएगा। तो ट्वेल्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड, इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत बन जाएगी एक डॉक्टर के चार्ट में। अब जब आप जाके चेक करेंगे तो ये पर्टिकुलर हाउसेस होंगे जिनका कोई कनेक्शन बन रहा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक जस्टिफाई करेगा कि ये एक डॉक्टर की तरफ, मेडिकल प्रोफेशन की तरफ पर्सन को लेके जा सकता है। उसके बाद में अब प्लैनेट्स की बात करते हैं। तो प्लैनेट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा वो आएगा जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हेल्प करता है टू एडमिनिस्टर मेडिसिन इन अ वेरी ह्यूमेन वे। इंसानियत के नाते किसी का इलाज करना, आप दवाई किसी को एडमिनिस्टर कर रहे हैं और बहुत ही इंसानियत के वे से कर रहे हैं कि इसको उससे लाभ मिले, ये ठीक हो जाए, उसकी आप केयर कर रहे हैं और उस वे में कर रहे हैं, तो वो सिर्फ जुपिटर ही अलाउ करेगा, गुरु ग्रह ही अलाउ करेगा। तो गुरु ग्रह का आपके लगन के साथ, फिफ्थ हाउस के साथ या टेंथ हाउस के साथ या इनके लॉर्ड्स के साथ स्पेशली D1, D9 और D10 में कनेक्शन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ये कनेक्शन बनेगा तो तब कहीं जाके मेडिकल प्रोफेशन की तरफ आप पुश होना स्टार्ट होंगे। सेकेंड लेवल पे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्लैनेट आ जाता है मून। मून यहाँ पर क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि किसी को भी दर्द में तड़पते देखना वो अफ्लिक्टेड मून ही दे सकता है। अफ्लिक्टेड मून यहाँ पर होना फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने लोग देखे होंगे, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने एक झलक देखी और फिर वह चल के चुपचाप चल गए, उनको कोई लेना देना नहीं था, वो अपने काम से काम रख के चले। तो ये सिर्फ अफ्लिक्टेड मून ही करा सकता है, नहीं तो बेसिकली लोगों में आ जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर कोई ठीक है, कोई हर्ट तो नहीं हुआ। बट जिनका अफ्लिक्टेड मून होगा उनको डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो देख के एक झलक लेके चुपचाप अपने काम की ओर चले जाएंगे। तो ये अफ्लिक्टेड मून ही करा सकता है। तो किसी को दर्द में देखना और प्लस किसी को पॉइजनस सब्सटेंसेस देना, ये अफ्लिक्टेड मून ही कर सकता है। और बहुत सारी मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं जो कभी कभी डॉक्टर्स को एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं, जो बेसिकली इंसान को ठीक तो करते हैं बट उसके दूसरे बॉडी सिस्टम्स को डैमेज भी करते हैं, इवन ट्रीटमेंट्स लाइक कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर मून का अफ्लिक्शन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ जाता है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि हम कैसे देखेंगे। अब कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा चेकलिस्ट फॉलो करेंगे एंड यू कैन डिटरमाइन कि वेदर वो पर्सन एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता। साथ में जब आपने ये चेक कर लिया, दो चीज़ें आप और चेक करेंगे कि इनके चार्ट में धन योगास बन रहे कि नहीं। सेकेंड हाउस, 11th हाउस की आप कंडीशन भी देखेंगे प्लस धन योगास देखें, क्योंकि एज अ मेडिकल प्रोफेशन क्या ये हाई पेइंग होंगे, क्या ये बहुत अच्छा अर्न करेंगे, तो वो इनके चार्ट में जो धन योगास होंगे, सेकेंड हाउस, 11th हाउस की जो कंडीशन होगी उससे पता चलेगा। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं, बहुत अचीव किया होता है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो उनको आपको 9th हाउस की कंडीशन देखनी पड़ेगी। 9th हाउस अच्छा होगा तो अच्छी अचीवमेंट, अच्छा फेम भी उस एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल प्रोफेशन उन्हें मिलेगा। तो ये होगी हाउसेस की बात। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स प्रैक्टिकल पैरामीटर्स जो आपको एज अ चेकलिस्ट फॉलो करने हैं। तो आइए पैरामीटर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पर होने वाला है वो होगा फिफ्थ हाउस या फिफ्थ हाउस लॉर्ड का, 10th हाउस या 10th हाउस के लॉर्ड का कोई भी कनेक्शन बनता हो विथ
सिक्स्थ हाउस लॉर्ड और ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड के साथ जब ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर शो करता है कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सेकेंड लेवल पे जब हम जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बना था, तो गुरु ग्रह का लगन के साथ, फिफ्थ हाउस के साथ, 10th हाउस के साथ, या इवन 10th फ्रॉम मून हो जाए, ठीक है, D9 एंड D10 में स्पेशली ये कॉम्बिनेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये होगा तो वन मोर स्टेप क्लोज़र टूवर्ड अ मेडिकल प्रोफेशनल। थर्ड लेवल पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने चंद्रमा की बात की थी, तो अफ्लिक्टेड मून होना तो इम्पॉर्टेंट ही है। इवन बहुत ऑब्जर्व्ड है कि सन, दोनों लुमिनरी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अफ्लिक्टेड होते हैं, तो इनका अफ्लिक्टेड होना, जितना ज़्यादा अफ्लिक्टेड होंगे उतना बेटर होगा। मून 8वें घर में हो, अष्टम चंद्र हो, तो वो भी उतना ही अच्छा हो जाएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 6, 8, 12 के साथ इनका कनेक्शन बन जाए, दुष्टाना के साथ कनेक्शन बन जाए, तो वो वन स्टेप क्लोज़र लेके जाता है टुवर्ड बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल। ये हो गए 3 स्टेप। चौथे यहाँ पर पैरामीटर की अगर मैं बात करूँ, तो वो पैरामीटर आ जाएगा 4th हाउस उसके लॉर्ड का, 5th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड का। ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि मेडिकल जो प्रोफेशन है ये बहुत ही एक टेक्निकल प्रोफेशन है, इसलिए टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है। और जब चौथे और पाँचवें में मेलिफिक एसोसिएशन होगा, तब जाकर यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज मिलती है। अगर यहाँ पर बेनिफिक हो तो वो आर्ट्स कॉमर्स की तरफ लेके जाता है, और अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस हो तो तब वहाँ पर वो पर्सन जाता है टूवर्ड्स अ टेक्निकल प्रोफेशन। तो इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 5वें पैरामीटर के ऊपर। देखिए 5वां पैरामीटर में कोई भी कनेक्शन बनता, पोजीशन, एस्पेक्ट या कंजंक्शन बनता हो, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड का विथ 10th हाउस या 10th हाउस लॉर्ड का। इवन एक और ऑब्जर्वेशन है, या 3-9 एक्सेस एक्टिवेट हो रहा हो। जब ये हो रहा होगा स्पेशली D9 एंड D10 में, तो ये अनदर एक चेकलिस्ट में पॉइंट आ जाएगा जो कवर अप करेगा। तो ये चेक करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाएगा। और 6वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होगा, अगर सारे आपके पास ये पैरामीटर फुलफ़िल हो रहे हैं बट ये पैरामीटर फुलफ़िल ना हो, तो देन अगेन इट इज़ ट्रबल। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट आएगी दशा। अगर दशा ने आके सपोर्ट ही नहीं किया, और दशा आनी भी कब चाहिए? 15 to 21 ईयर्स की एज पे, क्योंकि यह तभी होगा वो मेडिकल प्रोफेशन में जाएगा, इंटरेस्ट आएगा, मेडिकल फील्ड में जाएगा, मेडिकल एजुकेशन लेना स्टार्ट करेंगे, एंड देन ही और शी विल बिकम अ डॉक्टर। तो एक करेक्ट टाइम पर दशा आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दशा आके आपकी महादशा, अंतरदशा का लिंक बन जाए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस के साथ, तो तब यहाँ पर ये चीज़ चेक की जा सकती है। तो ये 6 पैरामीटर्स थे, आप इसे नोट डाउन करिए, एज अ चेकलिस्ट इसे फॉलो करिए, तो आप भी चेक कर पाएंगे कि कोई भी पर्सन एज अ डॉक्टर वो आगे बढ़ सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर एक बहुत नेम फेम वाला हाई पेइंग हाई लेवल का वो डॉक्टर या फिर मेडिकल प्रोफेशनल बन सकता है कि नहीं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जो हमेशा वर्क किया, आप इसे फॉलो करिए। गिव मी फीडबैक इन द कमेंट्स, एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को आगे शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, या फिर हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग और उन्हें थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, ताकि वो खुद के चार्ट में चेक करें कि ये कितना उनके साथ अडेप्ट फिट बैठ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।